होता है हाथ जोड़ना, राम राम बोलना, राम राम, राधे राधे, हाथ मिलाना, मुस्कुराना, हंसना, ठा करके ये सब स्वागत के अंग है। लेट के प्रणाम करना, बैठ के प्रणाम करना, आसन से खड़े हो जाना, समझ गए, जथा विधि जो जिस प्रकार। तो भगवान सबका स्वागत किए। स्वागतम भो महाभागा, हे महाभागा आपका स्वागत है। भगवान स्वागत किए। रात का समय, आकाश में पूर्ण चंद्रमा है। तो भगवान बोले गोपियों, इस रात में अपने अपने पति को छोड़कर के क्यों आई? भगवान बोले इस रात में अपने अपने पति को छोड़कर कैसे चली आई? ये तो ठीक नहीं है। स्त्री के लिए घर का दरवाजा ही लक्ष्मण का रेखा है। स्त्री घर के दरवाजा को उल्लंघन करके चली जाएगी तो उसको पर संकट आएगा। भगवान बोले गोपियों, पति, पति का अर्थ क्या है? पातिति पति, जो परिवार का, स्त्री का पालन करता हो पति है। भगवान बोले गोपियों, पति कैसा हो? पति लंगड़ा हो, पति गूंगा हो, पति अंधा हो, भिकमंगा हो, बालक हो, वृद्ध हो, गरीब हो, रोगी हो, धनवान हो, देसी हो, विदेशी हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, जिसके हाथ पकड़ कर की विवाह मंडप में आप शादी किया है, उसी पति का साथ रहना ये स्त्री का ही धर्म है। ये बात को भगवान बोले। भगवान कृष्ण बोले गोपियों, अपने अपने पति को छोड़कर कैसे चली आई रात? ये तो गलत किया। पतियात ब्रजम न यस्तियम, सब अपना अपना घर जाओ। अब तो गोपी उदास हो गई, रोने लगी। स्त्री को कोई चिंता हो, गोपी चिंतित हो गई। चिंतित किसी हो? एक तो घर द्वार छोड़ के चली आई, पति को छोड़ के चली आई, भाई को, सास ससुर को, माता पिता को, गांव को, सबको रात में छोड़ के चली आई, वो भी बिना बताए। जबरदस्त आ गई। अब हम घर जाएंगे, क्या हमारा पति हमको घर में घुसने देगा? क्या हमारा देवर हमको घर में घुसने देगा? क्या सास ससुर घुसने देंगे? अब इधर ये तो बंसी बजा करके बुलाए, अब हमको भगा रहे, जाओ। प्रत्यात ब्रजम न यस्तियम, इसलिए गोपी चिंतित हो गई। वो अपनी नख में पृथ्वी पर रेखा बनाने लगी। देखो, श्री भगवान कृष्ण को गोपी बोली, हे कृष्ण, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। पति कैसा हो, गूंगा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, भिकमंगा हो, विकलांग हो, रोगी हो, धनवान हो, वृद्ध हो, बालक हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, उसके साथ स्त्री रहना स्त्री का ही धर्म है। गोपी बोली, ये गोविंद, ये हम कर चुके हैं। हम अपने अपने पतियों की सेवा किया, भोजन बनाकर खिलाया, चरण दबाया, उनके कपड़ा साफ किए, उनके संतान को जन्म दिया, उनके संतान का पालन पोषण किया, ये हम सब कर चुके हैं। हम विचार करके घर छोड़ा है। भगवान बोले क्या विचार किया? गोपी बोली, हमें ये विचार किया, जो हमारे घर में जो पति है वो एक जन्म का पति है, एक जन्म का पति है।
या 2 जन्म का हो या 7 जन्म का हो, तो शादी में 7 फेरा पड़ता है, ये 7 जन्म तक हम आपके साथ रहेंगे। तो हमारे घर में जो पति है वो 1 जन्म का, 2 जन्म का, 3 जन्म का, 7 जन्म का ही पति है। और हमको जो बंशी बजा करके वृंदावन में बुला रहा है वो 1000 जन्म की, लाखों जन्म की, 84 लाख योनि का पति है, अनंत जन्म के पति हैं। तो हम विचार किया जगतपति परम पति हमको बुला रहा है, तो हम 1 जन्म के पति को छोड़ करके चले आए। आप तो जगतपति है, परम पति है, सबकी पति है। तो जब परम पति हमको मिल गया, जब आप नहीं थे तो हम 1 जन्म के पति का सेवा करते रहे। जब जगतपति परम पति जन्म जन्मांतर के पति हमको मिल गया, अब हम 1 जन्म की पति के पास रहे, तो ये तो मूर्खता है ना, इसलिए हम चले आए। तो भगवान कृष्ण यहां पर हार गए। तो भगवान बहुत प्रयत्न किए, परंतु अंतिम में कृष्ण हारे। भागवत में भगवान कृष्ण गोपियों के सामने हारे। तो भगवान क्या किए, जितना गोपी इतना रूप बना लिए। हर गोपियों के पास में एक एक कृष्ण है। भगवान महाराज करने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय देवता लोग आ गए। तो गोपी देवताओं को वृंदावन में घुसने नहीं दिया। अर्थदेव, सूर्यदेव, कामदेव, चंद्रदेव, पवनदेव, जितना सब देवता थे, गोपी बोली देखो आप सब आकाश मार्ग से देखो, वृंदावन में आप लोग आ नहीं सकते। तो देवों के देव महादेव आ गए। महादेव जी बोले गोपियों हम महाराज देखने के लिए आए हैं। परमहंस योगी भगवान महादेव जो समाधि में लीन रहते, वो भी वृंदावन आ गए। तो गोपी शिव जी को वृंदावन से निकालने के लिए विचार किया। गोपी बोली महादेव कैलाशनाथ आप वृंदावन से निकल जाओ। भगवान शिव हाथ जोड़े, बोले गोपियों आप देवताओं को निकाल दिया, मैं देवों के देव महादेव, मैं कई वर्ष से समाधि में महाराज का ध्यान करता हूं और मैं महाराज देखने के लिए आया। गोपी बोली महादेव यहाँ एक ही पुरुष है, वो कृष्ण है, या दूसरा पुरुष रह नहीं सकता। इसलिए आप निकल जाओ। भगवान कृष्ण उदास हो गए, भगवान शिव उदास हो गए, जो गोपी मुझे भगा रही। तो भगवान शिव बोले गोपियों यदि मैं स्त्री बन जाऊं, यदि मैं गोपी बन जाऊं, आप तो मुझे नहीं भगाएगी। गोपी बोले हाँ यदि आप स्त्री बन जाएंगे, गोपी बन जाएंगे, तो हम आपको नहीं भगाएंगे। तो भगवान महादेव फिर स्त्री बने, गोपी बने। एक दिन भोली भंडारी बन की ब्रज की नारी, बन की वृंदावन की नारी वृंदावन में आ गए। भगवान शिव जी को भी गोपी बनना पड़ा, स्त्री बनना पड़ा। वृंदावन के बाहर में, भारत में जितना शिवलिंग है उसमें दूध, दही, पंचामृत, भस्म, भांग चढ़ता है, परंतु वृंदावन के भीतर में जो शिवलिंग है उसमें स्त्रियों के आभूषण चढ़ता है। महावर, मेहंदी, साड़ी, सोना चांदी जो माता लोग पहनती है वो शिव जी को चढ़ता है। कभी आप जाके देखना वृंदावन में। इसलिए वृंदावन में शिव जी का एक नया नाम हो गया गोपेश्वर। बोले श्री गोपेश्वर भगवान की जय। कहीं वृंदावन जाना, गोपेश्वर भगवान का अवश्य दर्शन करना।
बहुत सुंदर। और इसी टाइम में, इस संध्या के टाइम में उनका